जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आपका स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर शो में। और रोज़ के डेली करंट अफेयर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेट होते हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और आप यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज का हम शुरू कर रहे हैं। आज है 24 अप्रैल 2023। तो 24 अप्रैल को याद रखिएगा, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है भारत में? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्योंकि जो पंचायती राज अधिनियम था 1952 में उसकी घोषणा की गई थी और लागू हुआ था वो 1993 में। ठीक है, तो इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और अब हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में एकत्रित समुद्री मलबे के संग्रह को क्या नाम दिया गया? उत्तरी प्रशांत महासागर में एक समुद्री मलबा मिला हुआ है जिसको क्या नाम दिया गया? नाम दिया गया है इसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। याद रखिएगा, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच नाम दिया गया है जो उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री मलबा मिला है उसको। और इसे एक अन्य नाम से और भी जाना गया, उसे कहा गया है प्रशांत कचरा भंडार। तो ये प्रशांत महासागर में मिला है तो इसे प्रशांत कचरा भंडार भी कहा गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में लागू की गई सलोखा योजना। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में लागू की गई सलोखा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, सलोखा योजना जो लागू की गई है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। सलोखा योजना क्या है? सलोखा योजना ये जो है, ये इसके अनुसार 1,000 रुपये के जो मिनिमम स्टाम्प शुल्क है, इस पर जो किसान है अपनी कृषि भूमि का आदान प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी इसमें स्टाम्प जो चार्ज रहता है काफ़ी लग जाता है, तो सलोखा योजना चलाई है महाराष्ट्र सरकार ने, जिसमें 1,000 रुपये के स्टाम्प पर ही आप अपनी कृषि भूमि का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कौन? एकनाथ शिंदे जी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट इन्वेस्टमेंट बैंक का अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ पर खोलेगी? ये क्वेश्चन हमने आपको कल भी कराया था, आज आपका रिवीजन हो जाएगा। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का जो पहला विदेशी कार्यालय है ये अबू धाबी में खोला जाएगा। ठीक है, अबू धाबी में खोला जाएगा। अबू धाबी किसकी राजधानी है? अबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी। और अब हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के बारे में बात कर लेते हैं। AIIB की स्थापना कब हुई थी? कल हमने आपको बताया था 16 जनवरी 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना ये जो हुई थी ये बीजिंग चाइना में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर भी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी बीजिंग चाइना में है। और इस जो बैंक में सर्वाधिक स्टॉक है, ये सर्वाधिक हिस्सा है लगभग 26%, ये भी चीन का ही है। और भारत का इस बैंक में हिस्सा लगभग 7.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चौथा क्वेश्चन, IPL में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन है? तो ये जो मतलब ये है कि जो कौन सा ऐसा विदेशी कप्तान है जिसने IPL के मैचों में सर्वाधिक बार कप्तानी की है? तो ये बन गए हैं डेविड वार्नर बन गए हैं। इन्होंने अपने 75वें मैच में कप्तानी की। यह 75वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मध्य था। डेविड वार्नर इस समय दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वह डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में न्यूयॉर्क में पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जो पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये है रॉवन विल्सन। याद रखिएगा, रॉवन विल्सन नाम है। और ये जो हैं न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें लगभग 50 राज्यों का एक संघ है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें लगभग 50 जो राज्य हैं वो मिलाकर संघ बनाए हुए हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? हम सभी जानते हैं, वाशिंगटन DC है। और इस समय वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है और जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, छठवां क्वेश्चन है, PTPNER योजना। याद रखिएगा, PTPNER योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो PTPNER योजना है ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। याद रखिएगा, जो जनजातीय कार्यों का मंत्रालय है उसके द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? PTPNER योजना शुरू की गई है। और इस योजना के लिए लगभग 143 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। कितनी धनराशि की गई है? 143 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। और ये जो PTPNER योजना है ये किसके लिए चलाई गई है? ये चलाई गई है आदिवासी शिल्पकारों के आजीविका का समर्थन करने के लिए।
जो आदिवासी शिल्पकार हैं उनकी रोजगार के लिए, रोजगार का समर्थन करने के लिए इस योजना को चलाया गया है। और हम ये जान लेते हैं कि भारत के केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री कौन है, तो ये हैं अर्जुन मुंडा जी। याद रखिएगा, भारत के केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय जो है उसमें सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है संदीप सिंह। संदीप सिंह याद रखिएगा, इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सैन्य सलाहकार बनाया गया है। अब हम संदीप सिंह के बारे में जान लेते हैं। संदीप सिंह जो हैं वाइस एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं, भारतीय वायुसेना में वाइस एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं। तो अब भारतीय वायुसेना के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना के जो वर्तमान में प्रमुख हैं यानी एयर चीफ मार्शल हैं वो हैं विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश से $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं? तो भारत ने जो $300 मिलियन लगभग 2700 करोड़ रुपए के हथियार किससे? अमेरिका से खरीदने के बारे में भारत की बातचीत चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां, हाल ही में किसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL के चेयरमैन और MD के रूप में नामित किया गया है? तो ये हैं A माधव राव। याद रखिएगा, A माधव राव को भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL के चेयरमैन और MD यानी इन्हें जो है अध्यक्ष भी बनाया गया और प्रबंध निदेशक भी बनाया गया है। इसके रूप में इन्हें नामित किया गया कि इसको A माधव राव को। अब हम BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो BDL है इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। कहाँ पर? हैदराबाद में। याद रखिएगा, 1970 में हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई थी। और ये भारतीय सेना के लिए गोला बारूद और प्रक्षेपास्त्र का निर्माण करता है। और ये जो BDL है यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये जो संगठन है ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो ये जो भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन है ये ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया है। ओडिशा के बारे में हम जान लेते हैं। ओडिशा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। और जो गवर्नर है यानी राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल जी हैं। और भारत की वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये भी ओडिशा राज्य से आती हैं। ओडिशा के मयूरभंज जिला है वहाँ से आती हैं और मयूरभंज जिला की संथाल जनजाति से आती हैं। तो भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो भारत की पहली राष्ट्रपति भी हैं जो ST समुदाय से आती हैं यानी आदिवासी समुदाय से आती हैं। और जो द्रौपदी मुर्मू हैं भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर की। ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत की 15वें नंबर के राष्ट्रपति बताइए, तो हमें बताना पड़ेगा कि द्रौपदी मुर्मू जी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को US में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा कि ये भारतीय अमेरिकी हैं, इन्हें US में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। तो ये हैं राधा अयंगर प्लम्ब। इनका नाम है राधा अयंगर प्लम्ब। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में विलियम शेक्सपियर की जयंती कब मनाई गई है? तो विलियम शेक्सपियर की जयंती जो मनाई गई है 23 अप्रैल को मनाई गई है यानी कल मनाई गई है। 23 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड के स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन नामक जगह पर हुआ था। तो इनकी विलियम शेक्सपियर की जयंती 23 अप्रैल को मनाई गई है। विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही महान लेखक रहे हैं, महान लेखक और कवि रहे हैं। और भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कई बार पूछा जाता है भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कालिदास जी को। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास किसकी राज्यसभा में थे? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राज्यसभा में थे। इनकी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो राज्यसभा 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में से कालिदास भी एक थे। 9 रत्न किस किसने रखे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे और अकबर की सभा में भी 9 रत्न थे। और कृष्णदेव राय की जो सभा में तेलुगु कवि थे उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। और शिवाजी महाराज की जो उनके प्रशासन को चलाने के लिए उन्होंने अंग बनाए हुए थे उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा?
तो जो पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर है ये आईआईटी मद्रास द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर आईआईटी मद्रास द्वारा तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। तंजानिया के जांजीबार में स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास द्वारा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर तंजानिया के जांजीबार में स्थापित किया जाएगा। तंजानिया के बारे में हम जान लेते हैं। तंजानिया एक अफ्रीकी देश है और तंजानिया की जो राजधानी है वो है डोडोमा। याद रखिएगा, डोडोमा तंजानिया की राजधानी है और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो चलती है तंजानियन शिलिंग। याद रखिएगा, तंजानियन शिलिंग यहाँ मुद्रा चलती है और यहाँ की जो तंजानिया की मुख्य भाषा है वो है स्वाहिली। याद रखिए, स्वाहिली भाषा तंजानिया की मुख्य भाषा है और यहाँ की जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो हैं कासिम मजालीवा। तंजानिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कासिम मजालीवा हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो याद रखिएगा, नारायण प्रसाद सऊद जो हैं इन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। हम नेपाल के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है और इसकी राजधानी काठमांडू है और वर्तमान में नेपाल के जो पीएम हैं वो हैं पुष्प कमल दहल और जो विदेश मंत्री हैं वो है नारायण प्रसाद सऊद। नेक्स्ट पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में किसकी विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो जो फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है ये तमिलनाडु राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है। तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु की जो राजधानी वो है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन हैं और तमिलनाडु के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं कौन है? आर.एन. रवि। याद रखिएगा, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं एमके स्टालिन और वर्तमान राज्यपाल आर.एन. रवि और यहाँ पर फैक्ट्री संशोधन अधिनियम विधानसभा में पारित किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो जो भारतीय सेना इंडियन आर्मी ये अपने सैनिकों को चीनी की भाषा क्या कहलाती? मंदारिन का प्रशिक्षण देने के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। तो हम तेजपुर यूनिवर्सिटी जानते हैं कहाँ पर है। तेजपुर यूनिवर्सिटी है असम में। याद रखिएगा, असम में तेजपुर यूनिवर्सिटी है और तेजपुर के जो लीची है, असम के तेजपुर की लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कहाँ की तेजपुर की लीची को जीआई टैग मिला हुआ है, तो असम की तेजपुर की लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। असम के बारे में बात कर लेते हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और वहाँ के असम के जो राज्यपाल हैं वो हैं गुलाब चंद कटारिया। इंडियन आर्मी के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन आर्मी का जो आर्मी डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब? 15 जनवरी को और जो आर्मी के वर्तमान में प्रमुख हैं वो हैं जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने जीतगढ़ी पर्व मनाया है? तो ये जो जीतगढ़ी पर्व मनाया है ये नेपाल ने मनाया है। ठीक है, नेपाल ने मनाया। नेपाल में कहाँ पे मनाया गया? नेपाल के रूपनदेही जिला के बुटवल गांव में इस पर्व को मनाया गया है। किस पर्व को? जीतगढ़ी पर्व को नेपाल ने मनाया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों में अब 4G की सुविधा दी जा रही है, जबकि भारत में अब 5G के बारे में बातचीत चलने लगी और इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो गई है और पूर्वोत्तर राज्यों में अभी 4G टावर लगाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की घोषणा की कि पूर्वोत्तर राज्यों के अरुणाचल प्रदेश में 254 4G टावर लगाए गए हैं और इसके लिए किरण रिजिजू ने खुशी व्यक्त की है। तो किरण रिजिजू जो हैं वो कौन है? किरण रिजिजू वर्तमान में भारत के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है। हाल ही में जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हाल ही में जो जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ये रोहित शर्मा को बनाया है। जियो सिनेमा किसके अंतर में आती है? ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो ग्रुप इसका जो जियो वेंचर इन्होंने चलाया उसके अंतर्गत जियो सिनेमा आता है और इसमें IPL को निःशुल्क देखने की इस बार सुविधा प्रदान की गई है। तो जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसे? रोहित शर्मा को। नेक्स्ट पर चलते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। हाल ही में कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है पश्चिम बंगाल सबसे अधिक जलाशयों और तालाबों की सूची में शीर्ष पर रहा है। ये किस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है? ये जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट आई है
वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट। रिपोर्ट का क्या नाम है? वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट, और ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। तो इसमें पश्चिम बंगाल को शीर्ष पर रहा है पश्चिम बंगाल के बारे में हम बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी वो कोलकाता है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से संबंधित हैं। तो हाल ही में तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टियों से राष्ट्रीय दलों का दर्जा वापस ले लिया गया है। पहले राष्ट्रीय पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस, अब इससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं पे पूरा होता है। हम अगले दिन फिर करंट अफेयर लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल